पता है कुछ मैयतों को सर्द खाने में रखा जाता है। ये ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो परदेश में मर जाते हैं और फिर उनकी मैयत को एक मुल्क से दूसरे मुल्क में उनके घर तक पहुंचाया जाता है। आइए थोड़ी देर तक फ़र्ज़ कीजिए कि आप परदेश में हैं और आप मर गए हैं। अब आपकी मैयत को आपके घर तक पहुंचाना है, जिसके लिए सबसे पहले आपको सर्द खाने में रखा जाएगा, जिसका दर्जा हरारत मनफी होगा और ये एक तकलीफ़ अमल भी हो सकता है। उसके बाद आपके जिस्म को बरहना किया जाएगा और आपका पोस्टमार्टम किया जाएगा। ये कि सबसे इंतहाई तकलीफ़ अमल भी होता है और थोड़ा ज़रूरी भी होता है। और ये पोस्टमार्टम किसी भी मैयत का डॉक्टर्स इस वजह से करते हैं ताकि वो ये जान सकें कि ये आदमी मरा किस वजह से है, ताकि फिर उसकी मौत से सीख कर बाकी इंसानों की जान को बचाया जा सके। और ये इंतहाई तकलीफ़ अमल होता है, जिसके लिए सबसे पहले आपको बरहना किया जाएगा, यानी कि आपके जिस्म से कपड़े उतार दिए जाते हैं। उसके बाद आपके जिस्म से खून और फजला को खारिज कर दिया जाता है। उसके लिए सबसे पहले आपको बरहना किया जाता है, यानी कि आपके कपड़े उतार दिए जाते हैं। फिर आपके गले के पास एक शरियान को काट कर उसमें कैनोला लगा दिया जाता है और फिर उस कैनोले को बांध देते हैं ताकि अमल के दौरान ये कैनोला बाहर ना निकले। और फिर कैनोले के दूसरी तरफ से एक मशीन के साथ प्रेशर दिया जाता है जो कि खून आपकी रगों में से बाहर निकाल सके। और फिर उसके लिए आपकी टांग के पास एक और शरियान को काटा जाता है और फिर इस तरह आपके जिस्म से खून को बाहर निकाला जाता है। और फिर उसके बाद आपके सीने को चाक किया जाता है। दिल, फेफड़े, गुर्दे, जो कुछ भी है जिस्म के अंदर सब कुछ बाहर निकाल दिया जाता है। और उसके बाद फिर डॉक्टर्स कुछ केमिकल आपके जिस्म के अंदर रख देते हैं ताकि मैयत के अंदर से बदबू ना आए और मैयत कुछ टाइम तक ख़राब ना हो। और आपके होंठों को कोई गम लगाकर उसको बंद कर दिया जाता है। और पता है अगर गम से होंठ बंद ना हो रहे हों तो फिर होंठों को सिलाई कर दिया जाता है। और सोचें ये कितना तकलीफ़ अमल होता है। ये सारा अमल मैं आपको सिर्फ इस वजह से बता रही हूँ ताकि देखने वाले लोग अपने जज्बात को एक तरफ रखें और मैयत की अज़ियत को समझें। क्या किसी अपने करीबी या किसी मैयत का आखिरी दीदार या अपने वतन की मिट्टी के अंदर दफन होना, क्या ये इतना ही ज़रूरी है? या क्या अपनी एक किसी करीबी को अज़ियत देना, अपने जज्बात को कायम ना रखना, क्या इतना ख़ास होता है? अपने जज्बात को एक तरफ रखा करें और ख़ुद इंसाफ करें और ख़ुद अपने जहन से ये सवाल करें कि क्या किसी परदेश में मर जाने वाले को इतनी तकलीफ़ देना बहुत ज़रूरी है? सिर्फ़ किस लिए कि आप उसका आखिरी दफ़ा मुंह देख सकें, आप उसका आखिरी दफ़ा दीदार कर सकें। ये सब क्यों है कि आप सिर्फ़ ये कह सकें कि फ़लाँ अपने प्यारे का आखिरी दफ़ा मुंह देख ले, या हम अपने प्यारों को आखिरी दफ़ा अपने हाथों से दफना सकें। या फिर इसलिए कि लोग वाह वाह करें कि फ़लाँ परदेश में मर जाने वाले की मैयत जब अपने घर वापस पलटी तो उसके जनाजे में इतने सारे लोग थे। और क्या सिर्फ़ एक अपने आखिरी दीदार के लिए या अपने जनाजे में, अपनी मैयत के जनाजे में ज़्यादा लोगों की मौजूदगी लाने के लिए, क्या ये इतना ही ज़रूरी है? या क्या शरई हिसाब से, शरीयत के मुताबिक क्या ये जायज़ अमल है कि मैयत को सिर्फ़ एक आखिरी दीदार के लिए इतनी तकलीफ़ दी जाए? आप इस बात पे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। और फिर कुछ लोगों का मानना ये भी है कि जब एक इंसान मर गया है तो उसके जिस्म के साथ कुछ भी किया जाए उसको तकलीफ़ कौन सा होगी। अच्छा, कुछ टाइम के लिए हम ये भी मान लेते हैं कि जिस्म के अंदर से जब रूह निकल जाती है और फिर जब इंसान का जिस्म मुर्दा हो जाता है, मैयत है, तो उसको तकलीफ़ नहीं होती होगी। उसे काटें, पीटें, तोड़ें, जो भी करें, कुछ भी करें। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे मैं मर जाती हूँ और मेरे जिस्म से रूह निकल जाती है और वो रूह मेरे सामने है, और वो मेरे जिस्म को देखेगी, और जब आप लोग जिस्म में से गुर्दे, फेफड़े, हर चीज़ बाहर निकाल के फेंक रहे होते हैं या डॉक्टर्स केमिकल्स डाल रहे होते हैं, तो क्या रूह को तकलीफ़ नहीं होगी? या जब आप जिस्म को काटेंगे, उसमें से सारा कुछ बाहर निकाल देंगे, तो क्या रूह नहीं देखेगी? या वो सवाल नहीं कर रही होगी कि मेरे जिस्म के साथ ये क्या किया जा रहा है, जबकि वो रूह निकल चुकी है। लेकिन मरने के बाद क्या रूह अपने मैयत, अपने मुर्दा को नहीं देख रही होगी? और ये एक ख़याली तसव्वुर भी है कि शायद ऐसा होता हो या शायद ऐसा ना भी होता हो। आपको पूरा हक है इख्तलाफ करने का और आप इख्तलाफ कर सकते हैं। और ये एक बहुत सादा सी बात है कि इंसान के
चले जाने के बाद, इंसान के मर जाने के बाद उसके जनाजे में इतनी ही सिर्फ देर होनी चाहिए जितनी उसको गुस्ल और कफन पहनाने में होती है। अल्लाह का तो यही हुक्म है कि जब कोई मर जाए तो उसे दफन करने में जल्दी करें, देर ना करें। सिर्फ मैयत का आखिरी दीदार करने के लिए मैयत को इतनी तकलीफ़ ना दें। अगर किसी का प्यारा परदेस में मर जाता है तो उसके लिए दुआए खैर करें, दुआए मग़फ़िरत करें, सदका दें गरीब को, उसके लिए सदका जारिया बने। लेकिन खुदारा परदेस में मर जाने वाले अपने प्यारों को इतनी तकलीफ़ ना दें, क्योंकि जिसकी मौत जहाँ पे लिखी है वो वहीं पे आनी है। और मेरे ख्याल से जो जहाँ मर जाता है उसको वहीं दफन हो जाना चाहिए।